कैसा पिंक होगा? फोटो दिखाऊं? दिखाइए एक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज मैं घर पर अभी इस वक्त अकेली हूँ, बच्चे तीनों बाहर हैं और हम खाना रेडी कर लेते हैं क्योंकि टिफ़िन जाना है बाहर। तो चलो आलू मटर बनाने वाले हैं। मटर तो मैंने छील कर रखी है, ये रखी मटर, ये रही मटर तो मैंने छील के रखी है और प्याज भी पीस कर रखी है। चलो तो फिर बनाते हैं। बनाएंगे मटर आलू की सब्जी और रोटी और फिर देने चलेंगे टिफिन। आज चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं फ्रिज से। मैं अम्मी के सूट की लेस लेने गई तो कपड़ा भूल गई ले जाना, तो बस वहाँ पर मैंने फ़ोन में से फ़ोटो निकाल के उससे मैच करके लेकर आई और बस आते ही पहले मैंने सब्ज़ी रोटी बनाई, उसके बाद में सूट को कंप्लीट किया मैंने। और बस इधर बनाने लग गई थी आलू मटर, प्याज पीस के रख गई थी और मटर भी छील के रख गई थी, थोड़ा काम करके गई थी, फिर वापस आके इसमें लगी थी। और जी ये मैंने टमाटर तो लिए नहीं है, इसमें मैंने दही ली है, दही में सारे मसाले ऐड करके और फिर प्याज भून के, प्याज के साथ ही लहसुन अदरक भी ऐड किया था। और बस ये धनिया मिर्च लहसुन अदरक यही सब मसाले एक साथ भून के और उसमें आलू और मटर को भी एक साथ भून लिया था। और फिर जितना थोड़ा सा मैंने शिरवा रखा था क्योंकि उसके साथ मैंने चावल भी बनाए थे, बस वो सब करके रेडी और टिफ़िन पहुंचा कर आके फिर मैंने इसे सूट को कंप्लीट किया। और बस इसे सूट को कंप्लीट करने बैठ गई। अम्मी को ना सूट या तो पाइपिंग हो या लेस हो, कुछ ना कुछ हुआ हुआ होना चाहिए सूट में, उनको सिंपल सूट पसंद नहीं है। और अगर किसी तरह करके सी दो उनका सिंपल, तो जब तक वो पहनती रहेंगी ना तब तक वो कहती रहेंगी इसने मेरा सूट ऐसे ही सिया। तो बस इस वजह से, हालांकि मुझे वहाँ पे पसंद ही नहीं आ रही थी, ये लेस भी मैं बस ले आई थी क्योंकि और कुछ मिल ही नहीं रहा था, बस यही लास्ट में समझ आई थी तो इसे ही ले आई थी मैं उठा के। ये मैंने पायचों में, शलवार के पायचे में लगाई है, स्लीव्स में और साइड चाकों में। गला प्लेन रखा है मैंने इसमें। देखो जैसा मैंने पहले भी बताया, पहली वीडियो इससे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, इसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव सब तरह का वक्त रहता है। मेरी क्या, वो तो सभी की ये तो ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। और बस इसको जो हंसते हंसते फेस कर ले उसको ज़िंदगी जीना मतलब सलीके से आता है। किसी को ब्लेम ना करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझो। किसी को इल्ज़ाम देने से कुछ नहीं बनता है, खुद से ही सारा सब कुछ करना होता है। अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाओ। तो बस मेरा मानना ये है कि कम से कम 2-3 चीज़ें आपको ना आनी चाहिए, हुनर वाली, है ना। देखो उस सूट को करते करते मेरा ऑर्डर भी आ गया और इसमें बिरयानी कॉम्बो का ऑर्डर था मेरा। उसमें 2 रोटी रहती है और कौरमे का सालन रहता है और बिरयानी रहती है ना, रायता और चटनी। तो ये चीज़ें इसमें रहती हैं और मैं इस कश्मकश में उलझी हुई थी कि मैं इसको किस तरह से पैक करूं। इस बार जो मैं सामान लेकर आई हूँ तो इसके अंदर ना थोड़ी सी दिक्कत है, ये अच्छे से बंद नहीं हो रहा है। अब देखो रिटर्न करने जाने का तो मुझे इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं इसको बदल के लेकर आ जाऊं, तो बस इसको किसी तरह करके ना टेप टाइट करके लगाती हूँ और राइडर भैया को कसदन कहती हूँ कि आप इसको सीधा लेकर जाना ताकि इसमें ये ग्रेवी कुछ भी गिरे नहीं। तो जितने भी राइडर भैया लोग आते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं सारे, कहते हैं हाँ मैम हम इसको सीधा ही ले जाएंगे बस। और ये साथ में इसके लिफाफे भी इतने छोटे बैठ रहे हैं ना, एक सोच भी रही हूँ कि इसको रिटर्न करके लेकर आ जाऊँ इन चीज़ों को, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ मैं। और बस वो ऑर्डर लगा के दे के राइडर भैया को और फिर से मैं सूट सिलने बैठ गई। तो बस ये फ़ायदा है मेरे को इस काम में, अपने ये काम भी करते रहो, ऑर्डर आया तो ऑर्डर भी लगा लो। हालांकि देखो उसके अंदर भी मेहनत होती है,
सारी चीज़ों को तैयार करके रखना होता है, वो सब चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है कि क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या चीज़ है घर में या नहीं है। जो चीज़ नहीं है तो फिर उसको बंद करना होता है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। तो मेहनत के बिना ना कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ में देखो मेहनत करनी ही होती है। और जो मेहनत कर ले हँसते-हँसते तो बस उसका बेड़ा पार है उसकी लाइफ़ का, वो अच्छे से जी लेगा ज़िंदगी को। तो मैं ये कह रही थी कि कम से कम 2 से 3 ना इंसान को हुनर की चीज़ें आनी चाहिए। देखो अगर एक चीज़ में उतार-चढ़ाव होगा तो दूसरी चीज़ आपकी चलती भी होगी। तो इस वजह से ना 2-3 चीज़ें आनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम 2-3 रहने चाहिए, ताकि देखो ज़िंदगी रुकती नहीं है किसी भी हालत में, है ना? देखो मैं अपने इस सिलाई के काम से भी बहुत खराब वाले हालत से दौर से निकल के आ गई। और जो ये मैंने खाने का काम किया हुआ है, इसमें भी मैं बहुत खराब हालात में निकल कर आ गई, है ना? लेकिन कभी किसी को ब्लेम नहीं किया कि उसकी वजह से ये हो रहा है, कभी ये चीज़ मैंने नहीं बोली। जो भी है वो मेरी ज़िम्मेदारी है, जो हालात हो रहे हैं वो मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है ना? और उसको सही करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं अगर किसी को कहूँ कि उसकी वजह से ये हो रहा है तो वो चीज़ एकदम गलत है, सही नहीं है वो। तो मैंने तो खैर कभी बोला भी नहीं इस तरह से, ना मैं इस तरह सोचती कि किसी की वजह से, जो भी है मेरी अपनी ज़िम्मेदारी। और मैं अपनी लाइफ़ को चलाती भी अपने हिसाब से हूँ। किसी का इंटरफेयर मुझे पसंद नहीं है अपनी लाइफ़ में, कि कोई मुझे इंटरफेयर करे, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। हर कोई जानता है इसके अंदर, देखो आज के टाइम में सबको इतनी समझ हैगी, हर कोई को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बस सही गलत का फ़र्क रखते हुए और बस अपने आप सीधे राह पर रहो, बस वही चीज़ है। और देखो रह गई गलतियों की, तो गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है। मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ भी हुई हैं जिनसे मैंने बहुत सबक भी मुझे मिले, बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी हुई मेरे से। तो सबकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ होती है। बस कोई समझ बहुत जल्दी पकड़ लेता है और किसी को समझ बहुत देर से लगती है, जैसे मुझे। अब आके मुझे समझ लगा कि क्या मुझे करना है। सबसे मेन चीज़ कि किसी का इंटरफेयर मुझे पसंद नहीं, और ना ही मैं अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में किसी की दखल-अंदाज़ी ना तो मैं करती, ना किसी और के में करती, ना अपने में होने देती। अपनी लाइफ़ है, अपना घर है, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाओ और बस मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ऊपर वाला सब कुछ बहुत अच्छा करता है जब इंसान किसी को ब्लेम ना करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है, अपने आप से सब कुछ करता है। तो ऊपर वाला भी उसकी तब मदद करता है, जब इंसान खुद से खुद अपनी मदद करता है। बस नॉन स्टॉप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इंशाल्लाह कामयाबी ही मिलती है जब इंसान मेहनत करता है और आगे बढ़ता जाता है मेहनत और लगन के साथ। और जी अम्मी का सूट कंप्लीट हो गया, बस इसमें तुरपाई रह रही है, तुरपाई करके और फिर करते हैं प्रेस। अम्मी आप खुश हो, सूट सिल गया? और जी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।